गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज परसेंटेज के पार्ट 5 को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। और ये एरिया और वॉल्यूम बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये यूपीएसआई में तो 2D ही के क्वेश्चन आते हैं, बट अदर एग्जाम्स में 3D टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। बट ये फिक्स नहीं है कि किस एग्जाम में कितना लेवल तक का क्वेश्चन आएगा, तो लेवल अप एंड डाउन हो सकता है। तो उस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए पहले देखते हैं सक्सेसिव पे हम लोग क्रमागत पे हम लोग पहले भी काम कर चुके हैं। ठीक है, क्रमागत के क्वेश्चंस को हम लोग पहले भी कर चुके हैं। क्रमागत मतलब सक्सेसिव। अच्छा, ये सक्सेसिव क्या होता है ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बार बता देते हैं, देखिए प्रूफ करके बता देते हैं, हालांकि आपको प्रूफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक सेकेंड। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, प्रूफ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लीजिए एक बार। इसका प्रूफ देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं इनिशियल वैल्यू के है, ठीक है, और उसे x% से बढ़ाया गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई वैल्यू 100 है और उसको 10% से बढ़ाया गया, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी? 100 प्लस 100 का 10%, 10/100। यहाँ से 100 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस 10/100। यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 प्लस 10/100। क्लियर है? ठीक है ना? तो ये क्या होता है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये क्या होता है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये बात समझ में आई? ठीक है, अगर हम x% से बढ़ा रहे हैं k को, तो k का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, मतलब फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस x/100। ठीक है, अब इसको अगर हम y% से बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? k इंटू 1 प्लस x/100 तो पहले से ही था। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 प्लस y/100। क्लियर है? तो इनिशियल वैल्यू, प्रारंभ में वैल्यू जो थी वो k थी, और फाइनली वो वैल्यू, अंत में वो वैल्यू क्या हो गई? k इंटू 1 प्लस x/100 इंटू 1 प्लस y/100। क्लियर है? अगर हम ध्यान दें तो कितने का नेट चेंज, कितने का आया नेट चेंज? ओवरऑल कितने का चेंज आया? ठीक है, तो आप फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को घटाएंगे। ठीक है, तो k इंटू 1 प्लस x/100 इंटू 1 प्लस y/100 माइनस के करेंगे। अच्छा, इसका परसेंटेज निकालना है तो इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करके, इनिशियल वैल्यू क्या है? के, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100% करते हैं। क्लियर है? ठीक है, यहाँ से के को आप कॉमन कर लीजिए, तो के को कॉमन कर लिया, ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस x/100 इंटू 1 प्लस y/100 -1 आ जाएगा। के कॉमन हो चुका है, -1 आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन के इंटू 100%। ठीक है, के से के खत्म हो जाएगा पूरा पूरा। क्लियर है? के से के कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से मिलेगा 1 प्लस y/100 प्लस x/100 प्लस x इंटू वाई बाई 100 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100%, सॉरी -1 भी था। ठीक है, अब ये -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या? y/100 प्लस x/100 प्लस x इंटू y/100 इंटू 100। जब 1/100 कॉमन करेंगे, 1/100 कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा? y, यहाँ से मिलेगा सिर्फ और सिर्फ y। क्या मिलेगा? y प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, क्योंकि 1/100 कॉमन कर चुके हैं, इंटू 100%। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो नेट चेंज कितने का आएगा? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100% का। तो ये जो नेट चेंज आता है, नेट चेंज इन परसेंटेज, तो ये क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100%। क्लियर है? ये बात हम पहले भी फॉर्मूले में पढ़ चुके हैं, बस आपको एक तरीके से प्रूफ करके हमने ये बात बता दी। ठीक है, चलिए, जैसे कोई वैल्यू अगर 100 है, उसमें पहले 20% की वृद्धि की गई, तो ये 120 हो जाएगी।
और फिर से 20% की वृद्धि की गई तो 24 बढ़ेगा तो 144 हो जाएगी। तो जो नेट चेंज आता है वो कितने का आ गया? 44% का। ठीक है, 44 का चेंज आया किस पे? 100 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 44%। अगर इसे ही आपको डायरेक्ट निकालना है तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100% को आप यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 20 गुणे 20 बटे 100 इंटू 100%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 20 प्लस 20 40 प्लस 4%, तो ये कितना जाएगा? 44%। बस ये आपको हम प्रूफ करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जैसे एक चीज समझिएगा, एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस r है, सर्कल का रेडियस क्या है? r है। तो इसका जो एरिया होगा ये कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई तो कांस्टेंट टर्म है ना, रेडियस बढ़ता रहे या घटता रहे, क्या इस पाई पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जब भी परसेंटेज निकालना होगा तो वो किस पे निकलेगा? आर पे, आर स्क्वायर पे, आर इंटू आर पे। क्लियर है? ये बात समझ में आई? जैसे अगर हम कह रहे हैं किसी सर्कल का रेडियस को अगर 10% से बढ़ाया जाए, 10% से बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, अब रेडियस को कितने परसेंट से बढ़ाया जा रहा है? 10% से। तो 10% की रेशियो में वैल्यू कितनी होती है? 1/10। मतलब अगर पहले रेडियस 10 था तो 1 बढ़कर अब कितना हो गया? 11। 10 से 1 बढ़कर कितना हो गया? 11। 10 से 1 बढ़कर कितना हो गया? 11। अच्छा, पहले एरिया 10 इंटू 10 कितना रहा होगा? अगर 100, तो अभी 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 121। तो नेट चेंज एरिया में कितने परसेंट आया? 21% का। इसी को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100%। यहाँ से भी कितना आ जाएगा? 21%। ये बात समझ में आई? ये एक हो गया रेशियो मेथड और एक हो गया फॉर्मूला मेथड। दोनों बातें क्लियर हुई? जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, अगर रेडियस को रेडियस इंक्रीज्ड बाई 20% या 25% लिख देते हैं। कितने परसेंट? 25%। तो 25% की रेशियो में वैल्यू क्या होती है? 1/4। मतलब अगर पहले रेडियस 4 था तो अभी कितना हो गया? 5। पहले 4 था, अभी कितना हो गया? 5। देखिए, जब भी एरिया निकालते हैं तो आर स्क्वायर होता है, मतलब आर इंटू आर होता है, मतलब मल्टीप्लाई करके ही एरिया निकल पाएगा। एग्जैक्ट एरिया नहीं निकलेगा, एरिया का रेशियो निकलेगा। तो 4 चौक 16 और 5 बचे 25। क्लियर है? अब बताइए एरिया बढ़ा घटा? बढ़ा, तो कितना बढ़ा? 9 बढ़ा। तो 9 बढ़ा किस पे? 16 पे। 1/16 का 9 गुना होता है 9/16, और 1/16 की वैल्यू कितनी होती है? 6.25% इंटू 9। तो ये कितना आ जाएगा? 9 छक्का 54% प्लस यहाँ से 0.25 इंटू 9 कितना आ जाएगा? 2.25%। तो एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 56.25%। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि 9/16 की परसेंटेज में जो वैल्यू है वो 56.25% है। क्लियर है? समझ आया? जैसे एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये एक आयत है। क्या है? आयत। आयत की लंबाई, आयत की लंबाई में मान लेते हैं 10% की वृद्धि हुई, 10% से बढ़ा, और जो चौड़ाई है, जो चौड़ाई है वो 20% से बढ़ गया। ठीक है, 20% से बढ़ गया, प्लस का साइन लगा देते हैं, 20% से बढ़ गया। तो आपको पता है कि इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आपको फॉर्मूले की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपने इस टाइम परसेंटेज निकालना है, अभी हम लोग मेंसुरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी फॉर्मूला थोड़ा बहुत आना चाहिए, इस वजह से हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, लंबाई 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10, और 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। अगर हम बात करें लंबाई पे, तो 10 से 1 बढ़कर कितना हो गया? देखिए, लंबाई के नीचे लंबाई लिख रहे हैं, यहाँ आ जाएगा एरिया। ठीक है, 10 से 1 बढ़कर कितना हो गया? 11। और चौड़ाई 5 से 1 बढ़कर कितनी हो गई? 6। ठीक है, 10 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 50। और 11 और 6 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 66। तो कितने की वृद्धि हुई? 16 की। अच्छा, ये जो 16 की वृद्धि हुई वो किस पे हुई? 50 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100% से मल्टीप्लाई, तो ये 2 बार में, और ये कितना आ गया? 32%। हम यही कहना चाह रहे थे कि जब वैल्यूज परसेंटेज की इजी हो
तो आप सक्सेसिव यानी क्रमागत का जो फॉर्मूला है उसका यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20 बटे 100%। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 10 और 20 कितना हो गया 30, 30 2 एकम 2 कितना आ गया 32। ठीक है, टोटल कितना आ गया 32%। बताइए ये बात सभी को समझ में आ गई? क्वेश्चंस पे आए। एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है जिसकी हाइट को 37.5% से बढ़ाया गया। 37.5% 3/8 होता है, मतलब 8 से 3 बढ़कर कितना हो जाएगा 11, और उसके आधार को 45.45% से बढ़ाया गया। 45.45 9.09 का 5 गुना है, 9 से ही 1/11 1/11 होता है। ठीक है, 45.45% कितना हो जाएगा 5/11, मतलब 11 से 5 बढ़कर कितना होने वाला है 16 होने वाला है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, निकालना क्या है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बतानी है, क्षेत्रफल मल्टीप्लाई करके आता है। क्लियर है? ठीक है, और आपकी जो साइड्स, मतलब अगर हम क्या कहते हैं पेरीमीटर यानी परिमाप निकालते हैं तो वो सम करके आता है। ठीक है, चलिए 8 से 3 बढ़कर कितना हो गया, पहले अगर लंबाई या ऊंचाई 8 थी तो अब देखिए पूरी चीजें लिख रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इतना लिखना नहीं एग्जाम में। 11 हो गई। अगर आधार पहले कितना था 11, तो अभी 5 बढ़कर कितना हो जाएगा 11 और 5 16। ठीक है, अब बताइए अगर हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, मतलब हाफ इंटू 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो आपने हाफ को देखा तो हाफ तो कांस्टेंट है ना दोनों में ही, चाहे पहले भी हाफ रहा होगा अभी भी हाफ रहा होगा, हाफ से हाफ क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि उससे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशियो पे फर्क पड़ेगा तो 8 और 11 वृद्धि से फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हाफ कांस्टेंट टर्म है, समान वैल्यू है, हमेशा ही सेम रहेगी। जब भी एरिया निकालेंगे, एरिया 100% 200% सॉरी हाइट 100% 200% बढ़ा दीजिए तो भी ये हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ तो हाफ ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 11 से 11 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार में। तो एरिया जो है पहले 1 था और अभी कितना हो गया 2। क्षेत्रफल अगर पहले 1 था तो अभी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे कहें कि अगर क्षेत्रफल पहले 100 था तो अभी कितना हो गया 200, तो कितना बढ़ गया 100% बढ़ गया। कितना बढ़ गया 100%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 100%। क्लियर है? देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। किसी सर्कल के रेडियस को 37.5% बढ़ाया गया, मतलब कितना बढ़ाया गया 3/8, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि मतलब देखिए अब जल्दी जल्दी करते हैं, 8 से 3 बढ़कर कितना हो गया 11, 8 से 3 बढ़कर कितना हो गया 11। क्लियर है? 11 11 हम कितना हो गया 121 हो गया, और 8 हटे कितना हो गया 64 हो गया। क्लियर है? अब बताइए क्षेत्रफल बढ़ रहा है घट रहा है? क्लियर है, ये बात तो सभी को समझ में आ गई होगी कि बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, अब इसको 21 में से 64 घटा लीजिए, ये कितना आ जाएगा 57। कितना बढ़ रहा है 57 बढ़ रहा है। ठीक है, अब आपसे इसकी परसेंटेज वैल्यू पूछा है तो 57/64 इंटू 100% होगा। कितना होगा 57/64 इंटू 100%। क्लियर है? अब इसी को आपने सॉल्व करना है। ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए, तो 75%, 71.25%, 72.5% एंड 89.02%, 89.06%। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, अब इसको सॉल्व करिए। अगर इसको अप्रॉक्स में सॉल्व किया जाए, या आप कहें कि 6 9 54, हाँ ये 57 है, ये 64 है। ठीक है, तो ये लगभग 90% के पास है, अप्रॉक्स 90% के पास है, अप्रॉक्स 90% के पास। देखिए ध्यान दीजिएगा 89% एक यही है, बाकी तो बड़े छोटे छोटे ऑप्शन है। आंसर क्या हो गया 89.06% आंसर। सिंपल, कितना आ गया 89.06%। अगर इसी को आप सक्सेसिव से करते, किससे सक्सेसिव से, तो क्या लिखते 37.5 प्लस
37.5 प्लस 37.5 इंटू 37.5 अपॉन 100%, यही लिखते कि नहीं लिखते? क्लियर है? अच्छा, ये 3 बार में जा रहा है और ये 2 बार में जा रहा है। अच्छा, 37.5 प्लस 37.5 कितना होने वाला है? 30 और 30 60, 10 70 5 75। सिर्फ इतने से 75% आ रहा है। इसका मतलब इस पार्ट को जोड़ेंगे तो 75% से ज्यादा आएगा। ये 8 है, 3/8, ठीक है। इस पार्ट को जोड़ेंगे ना कि घटाएंगे? जोड़ेंगे तो 75% से ज्यादा आएगा। अच्छा, 75% से ज्यादा आंसर क्या होगा? 89.06%। बताइए, किसी को कोई डाउट? क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 2 तरीके से बता दिया क्वेश्चन। क्लियर? अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस के अब बताइए, इस क्वेश्चन को अगर आप काटने बैठ जाते तो आपको टाइम लगता कि नहीं लगता? ऑप्शंस भी आपके साथ हैं, ठीक है। ऑप्शंस इतने क्लोज भी नहीं है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग से सॉल्व करिए। इन अ ट्रायंगल बेस इज इंक्रीज्ड बाय 66:2/3%। एक त्रिभुज का आधार 66 से ही 2/3% से बढ़ाया जाता है। 66 से ही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 2/3। ज्ञात कीजिए कि त्रिभुज की ऊंचाई में कितने % की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। मतलब क्षेत्रफल अगर पहले 100 था तो अभी भी 100, पहले 1 था तो अभी भी 1, पहले 2 था तो अभी भी 2, पहले 5 था तो अभी भी 5। मतलब क्षेत्रफल, एरिया क्या है? कांस्टेंट है। क्षेत्रफल क्या है? कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है? क्लियर? अच्छा बताइए, आधार को 3 से 2 बढ़ाया गया तो कितना हो गया? 5। 3 से 2 बढ़ाया गया तो कितना हो गया? 5। हम मान लेते हैं कि ऊंचाई को x से क्या कर लिया गया? y कर लिया गया। क्लियर है? पहले ऊंचाई x थी, अभी कितनी हो गई? y। और एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ा। हम लोग इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। 3 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 5 और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो x रेशियो y बराबर कितना आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? x रेशियो y बराबर कितना आ जाएगा? 5/3। मतलब अगर x पहले 5 था तो y अभी कितना हो गया? 3। कितने की कमी आई? 2 की। ये जो 2 की कमी आई वो किस पे आई? 5 पे। और 2/5 की वैल्यू कितनी होती है? 40%। आंसर समझ आया? क्लियर है? हालांकि जब यहाँ पे बोला गया अपरिवर्तित, और आपको पता है कि आधार का मल्टीप्लाई जब ऊंचाई से करते हैं तो आपको मिलता है एरिया। हालांकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन परसेंटेज निकालना है तो हाफ तो कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है? अच्छा बताइए, फिर से देखिए, दूसरा तरीका बता रहे हैं, आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, उस वो तरीका बता रहे हैं। पहले आधार 3 था, अभी 5 हो गया, तो ऊंचाई पहले 5 और अभी 3 रही होगी कि नहीं, जिससे ये दोनों जगह बराबर आए। देखिए 5 से 15 करने की जरूरत नहीं थी। 5 से 2 घटकर 3 हुआ, तो 2/5 घटा, आंसर कितना? 40%। यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को 40% बढ़ाया गया। समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अगर हम प्रत्येक भुजा को a मान लें तो त्रिभुज का परिमाप कितने % से बढ़ जाएगा? क्लियर है? त्रिभुज का परिमाप 40% से बढ़ जाएगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। अगर समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 40% से बढ़ाया जाए, ठीक है, प्रत्येक भुजा को 40% से बढ़ाया जाए या भुजा को 40% से बढ़ाया जाए, तो उसके परिमाप पे कितने % की वृद्धि होगी? तो आंसर 40% ही होगा। क्यों? क्योंकि परिमाप क्या होता है? परिमाप का फॉर्मूला होता है 3 इंटू भुजा, और भुजा की पावर कितनी है? 1। ये 3 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले भी 3 था और अभी भी 3 है। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, कितने % की वृद्धि हुई? 40%। आंसर ये पहले परिमाप निकला और ये अब परिमाप निकला, तो पहले और अब में कोई खास वृद्धि हुई नहीं, सेम परसेंटेज से बढ़ेगा। हाँ, अगर एरिया बोलता तो आंसर 96% होता। अगर क्षेत्रफल की बात करता तो आंसर 96% होता। 40 + 40 + 40 × 40/100, 4 × 16, 40 40 80 और 16 96% आंसर आता। देखिए मन में सॉल्व किया। अगर क्षेत्रफल पूछता तो। अगला क्वेश्चन,
इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 25%, एक आयत की चौड़ाई को, लंबाई को 25% से घटाया गया तथा चौड़ाई को 50% से बढ़ाया गया। लेंथ यानी लंबाई 25% की वैल्यू 1/4, 4 से 1 कम कितना होने वाला है, 3। क्लियर है? ये पहले का निकलेगा और ये अब का निकलेगा। और चौड़ाई को 50% से बढ़ाया गया। 50% कितना होता है, 1/2, तो 2 से 1 अधिक कितना आएगा, 3। तो इससे L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई से क्या मिलेगा, क्षेत्रफल यानी एरिया। तो 4 दूनी 8 आ गया, 3 त्रिक 9 आ गया। तो पूछा गया है क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। 1 का परिवर्तन हुआ किस पे, 8 पे। आंसर कितना, 12.5%। अगला क्वेश्चन, अगर किसी स्क्वायर, स्क्वायर यानी वर्ग, वर्ग का डायगोनल, डायगोनल यानी विकर्ण, यदि वर्ग के विकर्ण, देखिए विकर्ण क्या होता है बता दे रहे हैं, ये वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं और उसका विकर्ण जो होता है वो होता है a√2। ठीक है? यदि वर्ग के विकर्ण में 45% की कमी की गई तो वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी ज्ञात करें। अच्छा, विकर्ण की बात कर रहा है, विकर्ण में √2 कांस्टेंट है। अगर हम दूसरा एक वर्ग भी बना लें और इसको a1 बोल दें, a1 बोल दें, a1 बोल दें, a1 बोल दें, तो जो विकर्ण की लंबाई होगी a1√2 होगा। तो पहले वाले विकर्ण और दूसरे वाले विकर्ण का जो रेशियो होगा उसमें √2 कांस्टेंट कॉमन हो कट जाएगा, तो a:1 आएगा, यानी कि साइड का ही रेशियो आएगा। और एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर निकलेगा और यहाँ से a1 स्क्वायर निकलेगा। 45% की रेशियो में वैल्यू कितनी होती है, 9/20। तो 20 से साइड बढ़ कमी आई है ना, 20 से साइड घटकर कितनी आ गई, 9 कम 11, और 20 से 9 कम कितना हो गया, 11। 20 दूनी 20 कितना हो गया, 400, और 11 11 हम कितना हो गया, 121। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं सभी को? क्लियर है? ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है? नहीं ना? चलिए, पूछा गया है कि प्रतिशत कमी ज्ञात करें। अच्छा, तो ये कितने की कमी आ जाएगी, ये आ जाएगा 279। क्लियर है? अच्छा, 279 की कमी किस पे दिखा रहा है, 400 पे। 279 की कमी किस पे हो रही है, 400 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100% से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 छंग 24, 4 नवा 36, और पॉइंट 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 69.75। 69.75% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? टू 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा 5a/7b बराबर 5:9। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो a/b बराबर आ जाएगा, एक सेकेंड, तो यहाँ से a/b का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 7:9।
मतलब अगर पहले 7 था चौड़ाई तो अभी कितना हो गया 9, तो कितना बढ़ गया 2, तो 2 बढ़ गया किस पे 7 पे। 2/7 की परसेंटेज में वैल्यू 28.56% होती है, ठीक है। 1/7 की 14.28% होती है, 2/7 की 1/7 की 14.28% होती है, तो 2/7 की जस्ट डबल 14.28 का डबल 28.56% हो जाएगा। वर्ग की भुजा 33 से ही 1/3% बढ़ जाती है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। भुजा 33 से ही 1/3% बढ़ रही है। 33 से 1/3% 1/3 होता है, मतलब 3 से 1 बढ़कर कितनी हो गई 4 हो गई, तो 3 से 1 बढ़कर 4 हो गई। भुजा मतलब साइड का स्क्वायर। वर्ग की भुजा बराबर होती है 3 त्रिक 9 4 चौक 16, कितना बढ़ गया 7 बढ़ गया। 7/9 की परसेंटेज वैल्यू पूछा है। 1/9 की कितनी होती है 11 से 1/9 11.11%। 1/9 की होती है, ठीक है। तो 7/9 की 7 टाइम्स होगी, तो ये कितना आ जाएगा 77.77%, ठीक है। 77.77% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक शंकु के त्रिज्या तथा ऊंचाई में क्रमशः 60% तथा 25% की वृद्धि की गई। शंकु के आयतन, शंकु के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। प्रतिशत परिवर्तन किसमें बताना है आयतन में बताना है, ठीक है। शंकु मतलब क्या होता है, देखिए ये है शंकु, ठीक है, ये है शंकु, ये इसकी हाइट होती है, ठीक है, और ये रेडियस होता है। नीचे का भाग बेस जो होता है इसका सर्कुलर होता है। इसका जो वॉल्यूम होता है यानी आयतन होता है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। 1/3 पाई एक कांस्टेंट टर्म है, इसकी जरूरत खत्म हो गई, परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। आर स्क्वायर मतलब शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या कितने परसेंट से बढ़ रही है 60%। 60% की वैल्यू 3/5 होती है। 25% की वैल्यू 1/4 होती है। आर 5/3 से बढ़ रहा है, 3/5 से बढ़ रहा है, मतलब 5 से 3 बढ़कर कितना हो गया 8, 5 से 3 बढ़कर कितना हो गया 8, और 4 से 1 बढ़कर हाइट कितनी हो गई 5, ठीक है। 5 25 25 चौक 100, 8 5 40, 8 चौक 32, 320, ठीक है। तो शंकु के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो आप देखिए 100 की चीज 320 हो गई, तो प्रतिशत परिवर्तन कितने का आया, कितने का परिवर्तन हुआ 220 ज्यादा हुआ, तो 220% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, न कि 320। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 220 होगा, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा करेक्ट करते हैं। गोले की त्रिज्या 30% की वृद्धि की गई, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, गोले का आयतन, गोले का आयतन ये क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई एक कांस्टेंट टर्म है, इसकी जरूरत खत्म हो गई, 30% की वृद्धि हो रही है, मतलब 10 से 3 बढ़कर कितना हो गया 13। 10% की वैल्यू 1/3 होती 1/10 होती है, तो 30% की रेशियो में वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/10, मतलब 10 से 3 बढ़कर कितना हो गया 13। 10 से 3 बढ़कर हो गया 13, 10 से 3 बढ़कर कितना हो गया 13, 13 का क्यूब, यहाँ 10 का क्यूब, ठीक है। चलिए यहाँ से निकल जाएगा आपका 1000, कितना होता है 2197, क्लियर है। तो अगर हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से डिवाइड कर दें, तो ये 100 हो जाएगा, और ये 219.7 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये 219.7 मतलब 219.7, मतलब 119.7% की क्या होगी वृद्धि होगी, क्लियर है। 119.7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक सेकंड, क्वेश्चन ये कह रहा है समषष्ठभुज है, उसके आधार वाले समषष्ठभुजाकार आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई 10%, ऊंचाई मतलब हाइट, हाइट में 10% की कमी हो रही है, ठीक है। और आधार की भुजा मतलब जो समषष्ठभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसमें 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब 1/5, 5 से 1 अधिक हो रहा है, ठीक है। अच्छा, समषष्ठभुज जो होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, समषष्ठभुज
प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन ये कैसे निकलेगा? देखिए किसी भी प्रिज्म का आयतन जो है वो निकलता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई से, ठीक है। और आधार कैसा है? समषष्ठभुजाकार है, तो उसका जो एरिया होगा ये होगा 6 इंटू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड को a मान लेते हैं, इंटू हाइट h। 6√3/4 एक कांस्टेंट टर्म है, उसका काम खत्म हो गया क्योंकि हमें परसेंटेज वैल्यू बतानी है। a स्क्वायर इंटू s से आपका काम हो जाएगा। a मतलब 5, 5 से 1 बढ़कर कितना हो गया? 6, 5 से 1 बढ़कर हो गया 6, 5 से 1 बढ़कर हो गया 6, और 10 से 1 कम कितना हो गया? 9, ठीक है। 6 4 36, और 36 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 माइनस 36 324, 324, और 5 बचे 25, मतलब ये हो गया 250। अच्छा कुछ बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है? 74 बढ़ रहा है। क्लियर है? 74 बढ़ रहा है किससे? 250 से। इसी की परसेंटेज वैल्यू बतानी है, इंटू 100% कर लेंगे। इससे ये जा रहा है 4 बार में, 0 बचा लेते हैं अभी, ठीक है। इससे ये जा रहा है 4 बार में, 4 चौक 16, और 4 7 28 और 1 29, 10 से डिवाइड करेंगे। 29.6% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 29.6%, ठीक है। अगला, शंकु के आधार तथा ऊंचाई, शंकु के आधार तथा ऊंचाई में इस प्रकार वृद्धि की जाती है कि उसका आयतन 68% बढ़ जाता है। आयतन कितने परसेंट से बढ़ रहा है? हाँ, आयतन कितने परसेंट से बढ़ रहा है? 68% से, ठीक है। हाइट में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 16.66% की। तो रेडियस में पूछा है कि प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 1/3 पाई एक कॉन्स्टेंट टर्म है। आर की वैल्यू पे बात करते हैं, आर ही निकालना है आपको। अच्छा हाइट कितने से बढ़ रही है? 16.66, मतलब 1/6 से, मतलब 6 से 1 बढ़कर कितनी हो गई? 7। हम मान लेते हैं रेडियस x से y हो गया, x से y हो गया। रेडियस में आर स्क्वायर लगाया, इसमें तो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, r की पावर 2 है, r इंटू आर है, ठीक है। और ये कितना हो गया? 100 से 68 बढ़कर 168 हो गया। यहाँ से निकलेगा एक्स स्क्वायर इंटू 6 बटे वाई स्क्वायर इंटू 7 बराबर 100 बटे 168, 68% बढ़ रहा है ना। तो 100 से देखिए ये कितने बार में जा रहा है? 25 बार में, 4 से, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 7 से कितने बार में? 6 बार में। एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बराबर मिलेगा 25 बटे 36। तो x बटे वाई कितना मिलेगा? रूट ले लेंगे तो कितना आएगा? 5 बटे 6। मतलब रेडियस पहले x था और अभी y हो गया, मतलब पहले 5 था और अभी 6 हो गया, तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। तो 1/5 की वैल्यू पूछा गया है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%, ठीक है। इन अ सिलेंडर, किसी बेलन की आधार त्रिज्या, आधार यहाँ पे त्रिज्या होगा, ठीक है। आधार त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 1:2 है। आधार त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1:2 है। यदि त्रिज्या में 50% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 40% की ऊंचाई में 40% की कमी की जाए तो बेलन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, बेलन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन ये होता है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। अच्छा त्रिज्या 50% से बढ़ रही है, 50% की रेशियो में वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। और ऊंचाई 40% से बढ़ रही है और 40% की रेशियो में वैल्यू 2/5 होती है, ठीक है। अगर रेडियस 2 से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 3। 2 से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 3। और 5 से 2 कम हो गया, सॉरी कमी आ रही है ना, ऊंचाई में कमी आ रही है। 5 से 2 कम हो गया तो कितना आ गया? 3। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 5 दूनी 10 दूनी 20, ये हो जाएगा 20। कितने की वृद्धि हो रही है? 7 की। 7 की वृद्धि किस पे हो रही है? 20 पे। अच्छा परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100% कर लेंगे। 30 से ये 5 बार में, 7 बचे 35%। ज्यादातर बच्चों का दिमाग ये कह रहा होगा कि रेडियस की, बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ था। भाई अनुपात भी दिया हो, हम कह रहे हैं वैल्यू भी दी हो ना, उससे कोई मतलब नहीं है, इसका काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। 1:2 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 2:3 भी दिया होता तो भी आंसर यही आता,
4:7 दिया होता तो भी आंसर ये होता, 5:11 दिया होता तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वैल्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शंकु के आधार त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। यदि शंकु के तिर्यक ऊंचाई 40% से वृद्धि की जाती है, कितने परसेंट से? 40% से वृद्धि की जाती है, तथा त्रिज्या में 30% की कमी की जाती है, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पाई इंटू आर इंटू एल, पाई आर एल, जिसमें पाई क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, आपको आर इंटू एल पे काम करना है। ठीक है, 40% की रेशियो में वैल्यू कितनी होने वाली बच्चे? 2/5 बढ़ रहा है प्लस 2। ठीक है, त्रिज्या में 30% की कमी होने वाली है। 30% की वैल्यू कितनी होती है? 3/10, 10 से 3 कम हो जाएगा। ठीक है, 7 लिखेंगे, तो 5 से 2 बढ़ गया तो कितना हो गया? 7, और 10 से 3 हो गया कम तो भी कितना हो गया? 7, 5 × 5 = 50, और ये 7 × 7 = 49। अच्छा, जब 50 था तो 1 की कमी, तो 100 पे 2 की कमी। अगर ये 100 होता तो ये 2 होता, तो आंसर क्या होगा? 2%। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। एक समलंब समांतर भुजाओं का अनुपात 2:3 है। देखिए, पिछले क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 4:3 या त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 दे रखा था, जिसका कोई यूज नहीं था। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक समलंब के समांतर भुजाओं का अनुपात 2:3 है। हाँ, कितना है? 2:3 है। यदि समलंब की ऊंचाई तथा समांतर भुजाओं को 20% से बढ़ाया जाता है, तो समलंब के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। 20% से बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एरिया की बात कर रहा है। समलंब चतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 साइड, मतलब जो आमने सामने की समांतर भुजाएं हैं उनका सम और इनटू हाइट h। क्लियर है? अब बताइए, समांतर भुजाओं का सम जो है 20% से बढ़ रहा है, और 20% की रेशियो में वैल्यू कितनी है? 1/5, और हाइट भी कितने परसेंट से बढ़ रही है? 20% से बढ़ रही है, और वो भी कितना होता है? 1/5। तो क्या हम यहाँ से डायरेक्ट नहीं लिख सकते? 5 से 1 बढ़कर कितना हो गया? 6, 5 से 1 बढ़कर हो गया 6, 25, 5 × 5 = 25, 6 × 4 = 36, कितने की वृद्धि हो रही है? 11 की। 25 को 100 बना लेते हैं 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कितना हो जाएगा? 44% की वृद्धि। देखिए, क्वेश्चन कितने आसान है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन। ठीक है, बस थोड़े छोटे मोटे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये भी 2D का सवाल है। ठीक है, इसके पहले ये 3D का सवाल था, उसको जो लोग इग्नोर करना चाहें ऐसे सवालों को, वो इग्नोर कर सकते हैं, और अदरवाइज वो फॉर्मूले भी याद कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इनकी जरूरत परसेंटेज में इस जगह पे नहीं पड़ती है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर्कल का एरिया जो होता है वो πr² होता है। अच्छा, अगर हम सर्कल पे बेलन जो होता है, वो बेलन का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, तो r² मतलब r अगर दिया है तो r² ही निकलेगा। अब हम पाई की बात ही नहीं कर रहे, हमें नहीं पता फॉर्मूला, तो πr² h होगा। तो हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो r इंटू r निकल गया। पहले तो परसेंटेज यहाँ से निकाल लिया हम लोगों ने, दूसरा h निकाल लिया, दोनों ही दिया होगा, इससे आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। किसी घनाभ के लंबाई तथा चौड़ाई के में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है। एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, क्यूबॉइड की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है। तो ज्ञात कीजिए ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी की जाएगी। तो बताइए ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। ठीक है, क्यूबॉइड दिया है, आ गया। हाँ, क्यूबॉइड मतलब होता है घनाभ बोलते हैं। ठीक है, घनाभ का आयतन, ये क्या होता है? किसी को पता है? L इंटू बी इंटू एच। ये क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, आयतन अपरिवर्तित रहे बोला है, मतलब आयतन का रेशियो 1:1 का रहे या 2:2 का रहे या 11:11 का, मतलब समान रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या रहे। 20% का 25% की वृद्धि हो रही है। 20% होता है 5 से 1 ज्यादा 6, 4 से 1, देखिए 25% 1/4, 4 से 1 ज्यादा 5। हमने ये मान लिया ये x से y हो गया, और ये 1:1 हो गया, तो यहाँ से मिल गया 5 × 4 × x अपॉन 6 × 5 × y बराबर 1/1।
तो x अपॉन वाई की वैल्यू निकल जाएगी, 5 से 5 काट लीजिए, 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 3 बार में, ठीक है, काट लिया। x से y का जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 3:2 या 3/2। कमी आ रही है, क्लियर है, कितने की कमी आ रही है? तो आपको एक की कमी आ रही है, एक की कमी किस पे आ रही है? 3 पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 33 से ही 1/3%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 33:1/3% होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि किसी घनाभ के लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में क्रमशः 20%, 25% या 40% की वृद्धि की जाती है, तो घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। क्लियर है, ये मिल गया आपको टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसमें इस दो की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर है, ये बात समझ में आई। अब देखिए वैल्यूज को थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं। 20% कितना होता है? 1/5। 25% कितना होता है? 1/4। और 40% कितना होने वाला है? 2/5। सब कुछ बढ़ ही रहा है, क्लियर है। पहले और अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको तो जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। दो दोनों में ही कॉमन होगा, तो 2 का कांस्टेंट टर्म है, इसका काम खत्म हो जाएगा। 5 से 1 बढ़कर कितना हो गया? 6, ठीक। और 4 से 1 बढ़कर कितना? 4 से 1 बढ़कर कितना हो गया? 5 प्लस प्लस। अब देखिए L इंटू बी को सॉल्व करा, अब B इंटू एच को सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से H इंटू एल को सॉल्व करेंगे। 4 से 1 बढ़कर कितना हो गया? 5, और 5 से 2 बढ़कर कितना हो गया? 7, प्लस 7 से 5 से 2 बढ़कर कितना होने वाला है? 7 होने वाला है, ये 5 है, ठीक है। और 5 से 1 बढ़कर कितना होने वाला है? 6 होने वाला है। बस इसे आप जोड़ लीजिए, इसे जोड़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। ये अब देखिए पेन चेंज कर लेते हैं, आपको यहीं पे समझा दे, ज़्यादा आप लोगों को भी एग्जाम में ज़्यादा लिखना विखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो कम से कम पेन का यूज़ करिए। 5 चौक 20, 4 पचे 20 और 5 बचे 25, 20 20 40 और 25 कितना हो गया? 65, ठीक। 5 छक्का 30, 7 पचे 35 और ये भी 7 छंग 42, तो कितना हो गया? 30 और 30 60, 60 40 100, 160, कितना हो गया? 160। क्लियर है। प्रतिशत वृद्धि बताना है, कितने की वृद्धि हुई? अच्छा 35 और 7 कितना हो गया? 42, 42 बढ़ गया, तो 42 बढ़ा किससे? 42 बढ़ा किससे? 65 से। इसका परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इंटू टू ऊपर नीचे कर लीजिए, तो इससे क्या होगा? ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा 130 इंटू 100%। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 पची 65, 13 छंग 78, कितना बचा? 6, 13 चौक 52, कितना बचा? 4। आंसर कितना हो गया? 64.61%। देखिए इससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आगे सॉल्व करना हो तो कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इतना सॉल्व कर लिया, आपका आंसर मिल गया, ऑप्शन मिल गया, और क्या चाहिए? क्या उसको एकदम सिंप्लीफाई करके थोड़ी दिखाना है कि हाँ आ ही कितना रहा है? क्लियर है, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रत्येक महीने हरेंद्र 25 किलोग्राम चावल, यहाँ पे होगा चावल, राइस, ठीक है, तथा 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। 20% 1/5 होता है। अगर गेहूं की कीमत 5 यूनिट है या 5 रुपए है, तो चावल की कीमत 1 यूनिट या 1 रुपए होगी, ठीक है। ये यूनिट में है, ये एक फिक्स प्राइस नहीं है। अगर ये 10 होगा तो ये 2 होगा, ये 15 होगा तो ये 3 होगा, क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार वह प्रति महीने गेहूं तथा चावल पर 350 रुपए खर्च करता है, मतलब कुल मिलाकर 350 रुपए खर्च करता है। चलिए अब लिखना शुरू करते हैं। चावल, गेहूं, चावल
की क्वांटिटी 25 केजी है और गेहूं की क्वांटिटी 9 केजी है, ठीक है। और प्राइस की बात करें तो प्राइस जो रेशियो में दिया है वो 1:5 निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। अगर हम ओवरऑल की बात करें, अगर 1 यूनिट प्राइस है 1 केजी का तो 25 केजी का कितना हो जाएगा 25। 5 यूनिट प्राइस है तो 9 केजी का कितना हो जाएगा 45। ओवरऑल प्राइस कितनी हो जाएगी 45 + 25 कितनी हो जाएगी 70 यूनिट। और ये 70 यूनिट की ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 350। तो कितने गुना पे बैठा है 5 गुना पे, क्लियर है 5 गुना पे। तो एक की वैल्यू 5 गुना पे बैठाएंगे तो कितनी हो जाएगी 5 रुपए प्रति केजी, और 5 की वैल्यू 5 गुना पे बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 रुपए प्रति केजी, ठीक है। 5 बचे 25 रुपए प्रति केजी। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यदि गेहूं की कीमत को 20% से बढ़ा दिया जाए, गेहूं की कीमत थी कितनी 25, 20% से बढ़ा दिया जाएगा, 20% से बढ़ा दिया जाएगा तो 5 रुपए बढ़ जाएगा, तो कितनी हो जाएगी 30 रुपए प्रति केजी, ठीक है 30 रुपए प्रति केजी। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, तो 350 की समान खर्च पर चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी पड़ेगी? अभी भी खर्च कितना है 350 रुपए, अभी भी खर्च कितना है 350 रुपए। अब एक बात बताइए, 9 केजी अगर गेहूं है, ठीक है, 1 केजी का मूल्य 30 रुपए प्रति केजी है, तो 9 × 27 270 रुपए लगने वाले हैं जेब से। टोटल खर्च 350 रुपए है, जिसमें से 270 रुपए सिर्फ और सिर्फ गेहूं पे ही खर्च हो जा रहे हैं, तो बचा कितना 80 रुपए। ये 80 रुपए खर्च किस पे हो रहा होगा बताइएगा? ये 80 रुपए खर्च हो रहा होगा चावल पे, और चावल की कीमत 5 रुपए प्रति केजी है। 80 रुपए खर्च हो रहा है, 5 रुपए 1 केजी का दाम, तो टोटल कितने केजी 16 केजी चावल पर अब खर्च हो रहा है। 16 केजी की खपत हो रही है चावल की, चावल की अब खपत कितनी है 16 केजी, ठीक है। तो बोला है चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी पड़ेगी, मतलब चावल की खपत कितने कम हो गई, मतलब 25 केजी था और 16 केजी हो गया, तो बताइए कितने की कमी आई 9 केजी की, कितने की कमी आई 16, देखिए 16 और 4 20 5 25, 9 केजी की कमी आई। ये जो 9 केजी की कमी आई वो किस पे आई 25 केजी पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे ये 4 बार में जा रहा है और ये कितना आ गया 36%। क्वेश्चन बड़ा आसान सा था, समझ में तो आ ही गया होगा सभी। अगला क्वेश्चन करते हैं, कोलकाता से दार्जिलिंग के लिए बस तथा ट्रेन का किराया 20 रुपए तथा 30 रुपए था। यदि ट्रेन का किराए में 20% की वृद्धि की जाए तब बस के किराए में 10% की वृद्धि की जाती है, तो ट्रेन के नए किराए तथा बस के नए किराए का अनुपात ज्ञात करें। देखिए बस का फेयर और ट्रेन का फेयर, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, ये सब हलवा बनी है। अब 20 रुपए अगर इसकी प्राइस है और इसकी प्राइस 30 रुपए है, इसमें 10% की वृद्धि की गई, ट्रेन के किराए में 20% की वृद्धि की गई और बस के किराए में 10% की वृद्धि की गई। 20% 3 दूनी 6 होगा और 10% 2 होगा, तो ये कितना होगा 22। अभी ये हो जाएगा 22 रुपए और ये हो जाएगा 30 6 36 रुपए। इसी का आपसे रेशियो पूछा है, ठीक है। लेकिन रेशियो में पूछा क्या है, ट्रेन के नए किराए था बस के नए किराए। ये बस और ट्रेन का रेशियो है, ट्रेन फेयर और बस फेयर का रेशियो चाहिए, बस फेयर का रेशियो चाहिए, तो ये हो जाएगा उल्टा 36:22। 2 से ये 18 बार में, 2 से ये 11 बार में, 18:11 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में 11:18 भी दिया हुआ है, बच्चे जल्दीबाजी में इसे टिक करके आ जाते हैं। 11:18 रॉन्ग होगा, 18:11 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, किसी मशीन के मूल्य में 5% का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब डेप्रिसिएशन होता है और डेप्रिसिएशन का मतलब कमी होती है, घटना होता है। इसका वर्तमान मूल्य
2 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? 5% की रेशियो में वैल्यू 1/20 होती है, ठीक है। 20 से 1 कम 19 होने वाला है, 20 से 1 कम 19 होने वाला है। 2 वर्ष बाद बोला है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 361। 20 का स्क्वायर 400 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है। 400 की वैल्यू दे रखी है 2 लाख, ठीक है। 2 लाख, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 पचे 20 मतलब 500। कितने गुना पे बैठा है? 500 गुना पे। तो इसको भी आप 500 गुना पे बैठा दीजिए, ये आपके सवाल का सही उत्तर होगा। 5 एकम 5, 5 का 30, 0, 5 दिया 15 और 3 18, तो आ जाएगा 1,80,500। फर्स्ट ऑप्शन 1,80,500। अगला क्वेश्चन करते हैं। रक्त के एक सैंपल में, देखिए बहुत ज्यादा हो गया, मैक्सिमम टफ क्वेश्चन हो गया ये आपके लिए, ठीक है। रक्त के एक सैंपल में रक्त कद प्रथम 2 घंटे में 10% की दर से बढ़ता है। देखिए हम पूरा पूरा लिखते हैं, इसको मिटा दें यहाँ से, ऐसे लिखते थे, 10% बढ़ता है 2 घंटे के लिए, फर्स्ट 2 आवर्स के लिए। अगले 1 घंटे 10% की दर से घटता है। 10% की दर से घटता है अगले 1 घंटे में, ठीक है। अगले 1 घंटे में अपरिवर्तित रहता है, कांस्टेंट। अगले, ये आपको एग्जाम के पर्पज से लिखना नहीं है, बस जस्ट सॉल्व करते चलना है, ठीक है। हम आपके लिए क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करके लिख रहे हैं। फिर अगले 2 घंटे में 5% की दर से बढ़ती है। 5% की दर से ये फिर से बढ़ा अगले 2 घंटे, ठीक है। यदि वर्तमान में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या 40,000 है तो ज्ञात कीजिए 6 घंटे की समाप्ति के दौरान उसकी संख्या क्या होगी। देखिए 2 और 2 4 और 2 6 घंटे हो गए ना। 10% की रेशियो में वैल्यू 1/10 होती है। 10 से 1 ज्यादा कितना हो गया? 11। 10 से 1 ज्यादा कितना हो गया? 11। अगले घंटे घट रही है, 10 से 1 कम कितना हो गया? 9। अगले घंटे कांस्टेंट है, मतलब 1:1 है, ठीक है। अगले घंटे फिर से, अगले 2 घंटे में 5% की दर से बढ़ रही है, 5% 1/20 होता है, तो 20 से 1 बढ़कर कितना हो गया? 21। 20 से 1 बढ़कर कितना हो गया? 21। इसी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत? 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। कितने जीरो है? 5 जीरो, 5 जीरो भी लगा दीजिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना आ जाएगा? 441, एक कम 441, 441 इंटू 9, 4410 और 441 को घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 9। ये आ जाएगा 10 में से 4 गया 6 और 43 में से 4, 13 में से 4 गया 9। हाँ 10 में से क्या 9, 10 में से 4 गया 6, तो 13 में से 4 गया 9 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये जाएगा 9, 9 6 15 के 5, 9 6 15 के 5, 6 9 15 और 1 16, 9 3 12 और 1 13, 3 और 1 4। फिर से 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 9 5 13, 9 5 14, ठीक है। 6 5 11 और 1 12, 6 3 9 और 1 10, 4 3 7 और 1 8, ठीक। एक बार फिर से कर लेते हैं। 9 9 5 14 के 4, 6 5 11 और 1 12 के 2, 6 3 9 और 1 10, 4 3 7 और 1 8 और 4, 480 24 480249, ठीक है। देखिए ये 40,000 है ना, लेकिन यहाँ तो 4 लाख दिया है। दोनों को 10 से डिवाइड कर दीजिए। 10 से डिवाइड करने पे आपका आंसर आ जाएगा 48024.9, मतलब 24525, 48025 अप्रॉक्स आंसर होगा 48025। अगला क्वेश्चन। किसी स्कूल की संख्या हर दूसरे वर्ष बढ़ती और घटती है, इसका 10% वृद्धि से होता है, ठीक है। पहले साल 10% की वृद्धि हो रही है, 1/10, तो अगले साल 10% की कमी आएगी, 1/10, ये कमी आएगी और ये वृद्धि हो रही है, ठीक है। चलिए, वर्ष 1996 से 2000, कितने साल? 1996 से 2000 के बीच में कितने साल हो जाएंगे? 4 साल हो जाएंगे, बस बढ़ाते जाइए। 10 से 1 ज्यादा 11, 10 से 1 कम 9, 10 से 1 ज्यादा 11 हुआ, फिर 10 से 1 कम कितना हुआ? 9। कांस्टेंट हो रहा है ये काम, ठीक है।
9 9 81 हो जाएगा। 81 का 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 9 8, फिर से 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 9 और 1 10 0, 9 8 17 और 1 18 और 8 और 1 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9801 और ये आ जाएगा आपका 10,000 अपॉन 100 कर लीजिए, अपॉन 100 कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 100/98.01, तो आंसर होगा अप्रॉक्स 2%, अप्रॉक्स 2% डिक्रीज, आंसर होगा 2% डिक्रीज। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी शहर में के दो क्रमागत वर्षों की जनसंख्या का अंतर 5000 है। दो क्रमागत वर्षों की जनसंख्या का अंतर 5000 है, ठीक है। यदि पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या 10% की वृद्धि होती है तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, ठीक। अगर हमने 100 मान लिया, 100 से 10% बढ़ गया तो हुआ कितना, 110, और फिर से 10% बढ़ गया तो फिर कितना हो गया, 121, 11 बढ़ेगा तो 121 हो जाएगा, ठीक है। और आपसे यही पूछा है कि ये कितना होगा। चलिए, यहाँ से 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5000 दे रखी है, 5000 दे रखी है, तो कितने गुना पे है, 500 गुना पे। इसको भी आप 500 गुना पे बैठा लीजिए। 5 एकम 5, हाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 60,500 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आ गया। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 60,500। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या 27,500 है, 2 वर्ष बाद यह बढ़कर इतनी हो जाती है, तो जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करें। अच्छा देखिए, 2 साल बाद की बात कर रहा है, 27500 है और 40931 हो जाती है, ठीक है। दोनों को 11 से काटिए, किससे डिवाइड करिए, 11 से, 11 तो नहीं 22, 11 बचे 55, ये आ गई 80, 11 33, ठीक है, 11 से 70, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 3721, ठीक है। दोनों का रूट ले लीजिए, 2 साल बाद का है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर हम x इंटू एक्स करें, x इंटू एक्स करें तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई करें, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और जब आप रूट लेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या देगा, पहले साल का, ठीक है। यही आपसे पूछा है कि जनसंख्या की दर ज्ञात करें। दर ज्ञात करने के लिए आपको कांस्टेंट 1 ईयर का निकालना पड़ेगा, ना कि 2 साल का। क्लियर है? ठीक। तो यहाँ से ये मिल जाएगा 50 और ये 61 का स्क्वायर है, ठीक। कितना बढ़ गया है, 11, 11 बढ़ गया 50 पे, तो 100 पे कितना बढ़ जाएगा, 22, तो आंसर कितना होगा, 22%। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, ये वाला क्वेश्चन करा चुके हैं हम पहले, 5 से 5/7 आंसर आया था, क्वेश्चन पहले करा चुके हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, फिर वह खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है, तब उसकी आय 16 से 3% से बढ़ जाती है। इसकी वर्तमान बचत ज्ञात करें, 5 से 5/7 आंसर आएगा। यदि त्रिभुज की ऊंचाई को 40% से घटा दिया जाता है और आधार को 40% से बढ़ा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया होता है, हाफ इंटू बेस मतलब आधार की लंबाई गुणे ऊंचाई, यही होता है फॉर्मूला, जिसमें हाफ कांस्टेंट टर्म है, परसेंटेज में वैल्यू पूछी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पूछा है। तो 25%, 40% की वैल्यू 2/5 होती है, 5 से 2 घटकर 3 हो गई, और 5 से 2 बढ़कर कितनी हो गई, 7 हो गई, 7 त्रिक 21 हो गया, 5 बच्चे 25 हो गया। 25 को 100 बना लीजिए और 21 को 84 बना लीजिए, कितने का डिफरेंस आया, 16% का कमी, 16% की कमी, ऑप्शन बी। किसी कंपनी के उत्पाद में प्रत्येक वर्ष उतार चढ़ाव होते रहते हैं, 2 लगातार वर्षों में 15% उत्पाद में 15% बढ़ता है, जबकि तीसरे वर्ष 10% घट जाता है। 15% बढ़ता है, 10% घट जाता है, ठीक है। अगर हम लोग वर्ष 1990 से वर्ष 1994 तक कंपनी के उत्पाद पर क्या असर पड़ेगा, ये पूछा है क्वेश्चन में।
देखिए क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, ठीक है। उत्पाद में असर पूछा है, पहले 2 वर्ष का दिया हुआ है, ठीक है, जबकि तीसरे वर्ष बाद 10% घट जाता है। 1990 से 1994 में कितने साल होने वाले हैं? 4 साल, 90, 91, 92, 93 और 94। तो यहाँ पे कितने साल होने वाले हैं? 4 साल। क्लियर है? क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। यहाँ 1993 तक ही होना चाहिए, ठीक है। पंद्रह परसेंट की रेशियो में वैल्यू होती है 3/20, बढ़ रहा है, 20 से 3 बढ़कर कितना हो गया? 23, 20 से 3 बढ़कर हो गया 23, ठीक है। तीसरे वर्ष घट जाता है, 10 से 1 कम हो गया, कितना? 9, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3 0, और यहाँ आ जाएगा 23 का स्क्वायर 529, 9 बाई 81, 9 दूनी 18, 18 8 26, 9 25 45, 46 48, 4 7 6 1। क्लियर? हाँ, ये आया। 4761। चलिए दोनों को 40 से डिवाइड कर दीजिए, 40 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से 100 आ जाएगा, ठीक है। 0 से ये डेसिमल यहाँ पे आ जाने वाला है, ठीक है। 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 नवा 36.25। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 19.25% की वृद्धि। ऑप्शन गलत दिया है, ऑप्शन 4 साल के हिसाब से दिया है, लेकिन डेटा ही 4 साल का नहीं दिया है, ठीक है। डेटा कितने साल का दिया है? 3 साल का, पहले 2 साल का, फिर तीसरे साल का, ठीक। अगला क्वेश्चन, किसी जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, जिसमें 1,66,000 पुरुष हैं। 2,96,000 टोटल जनसंख्या है, जिसमें मेल कितने हैं, पुरुष कितने हैं? 1,66,000। फीमेल निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है। तो कितनी हो जाएंगी? 16 9 13, 13,000, 1,33,000 आ जाएंगे। ये आ जाएंगी आपकी फीमेल, ठीक है। अब बोल रहे हैं 50% साक्षर हैं, इसका 50% क्या है? लिटरेट। लिटरेट मतलब साक्षर, साक्षर मतलब पढ़े लिखे। आधा कर लीजिए, 50% का मतलब क्या होता है? आधा। तो 1 4 48 96 48 और 000, ठीक है। तो शिक्षित और अगर 70% पुरुष साक्षर हैं, इसका 70% पुरुष साक्षर हैं। 70% कितना हो गया? 742, 742 4 46, 7 एकम 7 4 11। इसमें से घटा दीजिए, मेल साक्षर है 116,200, इसको घटा दीजिएगा तो 00, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। 31,800 फीमेल साक्षर हैं। यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में देखते हैं, 31,800 ऑप्शन बी। क्लियर है? लिटरेट फीमेल कितनी है? 31,800। उदय का खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। अगर हम इसे 300 मान लें, इसे 200 मान लें, तो आय कितनी मिल जाएगी आपको यहाँ से? 500, ठीक है। यदि उसकी आय को 10%, खर्च में 12% की वृद्धि होती है, आय में 10% यानी कि 50 बढ़ता है, और खर्च 12% बढ़ता है। अच्छा, 12% कितना हो जाएगा? 12 तियां 36। तो बताइए बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? तो पहले तो देखेंगे कितनी वृद्धि हो रही है। 24 नहीं, 14, 14 की वृद्धि हो रही है। अगर 200 पे 14 की वृद्धि हो रही है,
तो 100 पे 7 की वृद्धि हो रही है। 100 पे 7 का मतलब 7% आंसर है ऑप्शन ए। एक मासिक रेलवे टिकट का किराया सामान्य टिकट से 25% ज्यादा है, ठीक है। 25% की रेशियो में वैल्यू कितनी होती है? 1/4, ठीक है। 1/4 मतलब अगर ध्यान दीजिएगा, मतलब अगर किराया 400 है तो अभी कितना होने वाला है? 500। एक रेलवे टिकट का किराया सामान्य टिकट से 25% ज्यादा है। अगर सामान्य टिकट का किराया 400 है तो रेलवे टिकट का किराया कितना होने वाला है? 500। उसे एक सप्ताह आगे बढ़ने के लिए 5% और देना पड़ता है। अगर आप इसका 5% और देंगे तो 25 रुपए और देंगे, तो 25 और देंगे तो कितना देना पड़ेगा? 525। अगर मासिक टिकट का किराया 84 है, मासिक टिकट का किराया 84 है तो सामान्य टिकट का किराया ज्ञात करें, ठीक है। इसको काट लीजिए 25 से, 25 जो 100 होता है तो ये हो जाएगा 16 और 4 20 और 1 21, ये 21 हो गया। अगर मासिक किराया हमारे हिसाब से कितना आया? 21 और सामान्य किराया कितना आया? 16। 21 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 84 रुपए। कितने गुना पे? 4 गुना पे। इसका भी 4 गुना करेंगे तो 16 चौक कितना जाएगा? 64 रुपए आंसर। क्लियर है? इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। 25% की रेशियो में वैल्यू कितनी है? 1/, देखिए सक्सेसिव चल रहा है, सक्सेसिवली तो चल रहा है। 400 से 5 हो गया और 500 से 525 आया, तो 4 से 1 ज्यादा कितना हो गया? 5। और 5% की वैल्यू 20 से 1 बढ़कर कितनी हो गई? 21। 21। हाँ, ये कितना आ जाएगा यहाँ से? 105 और ये कितना आ जाएगा यहाँ से? 80। ठीक है। 5 से यहाँ पे काटना चाहे तो काट सकते हैं। 5 से ये 16 बार में और 5 से ये कितने बार में? 21 बार में। 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 84। कितने गुना पे? 4 गुना पे। तो इसका भी 4 गुना कर लेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 64 रुपए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष के मूल्य की तुलना में 10% की दर से कम हो जाता है। फिर प्रत्येक दूसरे वर्ष कुछ रखरखाव का कार्य किया जाता है ताकि उस वर्ष पिछले वर्ष के मूल्य की तुलना में यहाँ 5% होगा, ठीक है। इंग्लिश में भी इसे 5% कर देते हैं, ठीक है। 5% की गिरावट हो सके, मतलब 10% की गिरावट एक साल होती है तो अगले साल कितने परसेंट की गिरावट होती है? 5%। फिर से 10% होती है तो फिर से कितने परसेंट की होती है? 5%। इस तरीके से चलता रहता है। यदि चौथे वर्ष की समाप्ति पर मशीन का मूल्य रुपए 1,46,205 था तो पहले वर्ष के आरंभ पर मशीन का मूल्य ज्ञात करें। 10% की रेशियो में वैल्यू होती है 1/5 और 5%, सॉरी 1/10। 5% की रेशियो में वैल्यू होती है 1/20। 20 से 1 कम 19 हो जाएगा, 10 से 1 कम 9 हो जाएगा। 10 से 1 कम हो गया 9 और 20 से 1 कम हो गया 19। 10 से 1 कम हो गया 9, 4 साल के लिए बोल रहा है, और 20 से 1 कम कितना हो गया? 19, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 4 के आगे कितने जीरो? 4 जीरो, ठीक है। 19 नवा 171 होता है और 19 नवा 171 होता है। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 1 7 7 14 4, 1 और 1 2, 7 7 49, 51 52, 2 5 कैरी हो गया, 7 7 14, 14 5 17, 7 हो जाएगा, 14 5 19, 9 हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक ही कम 1 और 1 2, 29241। यहाँ पे आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करने पे 29241। और 4 साल के अंत में जो एक्चुअल रेट है वो कितना है? 146205 इन रुपीज, रुपए में है, ठीक है। 1 पचे 5, ये 5 गुना पे बैठा है, ठीक है। 2 पचे 10, 9 पचे 45, बिल्कुल ठीक है। ये 5 गुना पे बैठा है तो इसको भी जब 5 गुना पे बैठाएंगे तो ये आ जाएगा 4 पचे 20, 1 2 3 4, ठीक है, 5। तो कितना आ जाएगा आंसर? 2 लाख। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2 लाख। पूछा है तो पहले वर्ष के आरंभ पर मशीन का मूल्य ज्ञात करें। आंसर कितना है? 2 लाख। अगला क्वेश्चन करते हैं।
उत्तरोत्तर वृद्धियों को प्राप्त करने के बाद हर्ष का वेतन उसके आरंभिक वेतन के 15/8 गुने के बराबर हो जाता है। पहली बार वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें यदि पहली वृद्धि की तुलना में दूसरी वृद्धि का प्रतिशत 2 गुना था। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग ऑप्शन मेथड से। किससे? ऑप्शन से। पहला ऑप्शन कितना दिया है? 25%, दूसरा 15, तीसरा 20, चौथा 30। ऑप्शन मेथड से क्यों करेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा 25%, पहली वेतन की वृद्धि का प्रतिशत कितना था यदि पहली वृद्धि की तुलना में दूसरी वृद्धि का प्रतिशत 2 गुना है। अगर पहला ऑप्शन लेते हैं और पहली वृद्धि का प्रतिशत 25% है तो दूसरी वृद्धि का प्रतिशत 50% होगा। 25% की रेशियो में वैल्यू 1/4 होती है और 50% की रेशियो में वैल्यू 1/2 होती है। क्लियर है? तो 4 से 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5, और 2 से 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। 4 दूनी 8 हो गया, 5 3 15 हो गया। तो यही तो दे रखा था, 15/8 हो जाता है। 15 फाइनल हो जाता है और इनिशियल डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है तो 8:15 हो जाता है। तो ऑप्शन 1 सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? ऑप्शन 1 सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए अगर आप इसे बेसिक से करते तो देखिए बेसिक से करने का भी तरीका है। नेट चेंज कैसे निकालते हैं? अगर सक्सेसिव चल रहा हो तो नेट चेंज कैसे निकालते हैं? तो आपको देखिएगा नेट चेंज निकालने के लिए एक फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100%। ये क्या है? सक्सेसिव। क्लियर है? रेशियो मेथड से भी किया तो क्या मिला? सक्सेसिव ही मिला। अच्छा पहले अगर x था तो बाद में कितना हो गया? 2x प्लस x इंटू 2x अपॉन 100%। यही आएगा, यहां से यही आएगा परसेंट। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 15/8 हो जाता है मतलब कितना बढ़ जाता है? 7 बढ़ जाता है। तो 7/8 की परसेंटेज वैल्यू 87.5% होती है। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ लिखा 87.5% के बराबर होगा ये? बिल्कुल होगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 100 बराबर 87.5। क्लियर है? बराबर कितना जाएगा? 87.5। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करिए। अच्छा जो भी x की वैल्यू होगी, x का मतलब क्या है? ऑप्शन में जो भी दिया हो वही x है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ऑप्शन पहला 25 पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस पे ध्यान मत दीजिएगा, अब 25 पुट कर लेते हैं। तो 25 तिया 75 पुट 25%। ठीक है, तो 25 तिया 75 प्लस 2 इंटू 25 गुड़े 25, 25 का स्क्वायर लिखा है, बटे 100। 25 से 100 कितने बार में? 4 बार में। 2 से 4 कितने बार में? 2 बार में। और 2 से 25 कितने बार में? 12.5 बार में। ठीक है, 75 और 12.5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 87.5। क्लियर है? यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया। तो दूसरा मेथड क्या था? दूसरा मेथड को भी अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो उसके बाद आपको ऑप्शन की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, आई थिंक सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन किया जाए। ठीक, 3 उत्तरोत्तर समान प्रतिशत वृद्धि के बाद वेतन 100 रुपए से 140.949 में बदल जाते हैं। वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करी जाए। तो देखिए कुछ खास नहीं है। अगर हम बात करें x से y हो गया, x से y हो गया, समान वृद्धि हो रही है, x से y हो गया, तो यहां से मिलेगा क्या? x³ रेशियो y³ मिलेगा। तो अच्छा ध्यान दीजिए, ये 100 से हो कितना जा रहा है? 140.49। तो अप्रोक्स की बात करें तो ये अप्रोक्स 40% बढ़ रहा है। अप्रोक्स 40% बढ़ रहा है। हम कह रहे हैं 0.49 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, अप्रोक्स कितने परसेंट बढ़ रहा है? 40%। अब देखिए ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में क्या है? पहला 12%। अच्छा 60% तो नहीं हो सकता। ठीक है, और उत्तरोत्तर वृद्धियां कितनी है? 3 वृद्धि, 3 बार ये सक्सेसिव लग रहा है। क्लियर है? 82% नहीं हो सकता। बचा कितना? 12 और 22। अच्छा देखिए 22 पे भी ध्यान दीजिए, अगर हम 22 पे यूज करते हैं 22 प्लस 22 प्लस 22 गुड़े 22 बटे 100, तो आपने देखा यहीं से 44% मिल गया। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? 12। इसको भी सॉल्व करके देखना है तो देख लीजिए, 12 प्लस 12 प्लस 12 गुड़े 12 बटे 100,
ये 144 आ जाएगा, मतलब 1.44 आ जाएगा। 12 12 24, 24 और एक 25.44, यही आएगा। चलिए 25.44, फिर एक बार और लगाएंगे ना, 3 बार, प्लस 12 प्लस 25.44 इंटू 12 बटे 100। 25 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, 4 3, ठीक है, लगभग 3 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसको लगभग 25 माना है लगभग 25.5, लेकिन 25 ही माना है। 25 चौक 100, 4 से 12 3 बार में, तो 25 और 12 कितना होने वाला है 37, और 37 और 3 40.44, यहाँ से 0.9 समथिंग आ रहा होगा, तो ये कितना आ गया लगभग 12%। आंसर कितना होगा 12%। कोई दिक्कत? देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एक महिला श्रमिक 1 घंटे का पारिश्रमिक 12.5% बढ़ाया जाता है। 1 घंटे का जो पारिश्रमिक बढ़ाया गया वो कितने परसेंट बढ़ाया गया 12.5%। हाँ जी, 12.5% बढ़ाया जाता है। और साप्ताहिक कार्य घंटों में 8% की कमी की जाती है। जो उसके साप्ताहिक कार्य घंटे होते हैं, जो उसको घंटे मिले होंगे, उसमें 8% की कमी भी की जाती है। यदि वह महिला श्रमिक पहले 50 घंटों के लिए प्रति सप्ताह 51,200 रुपए प्राप्त करती है, तो साप्ताहिक मजदूरी में होने वाले प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, साप्ताहिक वेजेस, साप्ताहिक मजदूरी किस पे डिपेंड करती होगी, खुद से सोच के बताइएगा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। साप्ताहिक मजदूरी डिपेंड करती है प्रति घंटे मजदूरी इंटू कुल घंटे, इंटू कुल घंटे, इसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। आवरली वेजेस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं, सॉरी वीकली वेजेस, वीकली वेजेस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं आवरली वेजेस इनटू आवर्स, आवर्स, ठीक है। तो आवरली वेजेस हैं क्या, आपने देखा 12.5% बढ़ाया जाता है प्रति घंटे। 12.5% की रेशियो में वैल्यू 1/8 होती है, मतलब 8 से 1 बढ़कर कितना हो गया 9। तो हमने लिखा यहाँ से 8 से 1 बढ़कर कितना हो गया 9। और वीकली आवर्स जो है, मतलब उसके जो साप्ताहिक कुल घंटे हैं, जो उसके सप्ताह के कुल घंटे हैं, उसमें 8% की कमी हो रही है। तो 25% की रेशियो में वैल्यू कितनी होती है 8% है ना, सॉरी ये 8% है। 8% की रेशियो में वैल्यू कितनी होती है 2/25। तो 25 से 2 कम कितना होने वाला है 23। 25 से 2 कम कितना हो जाएगा 23। क्लियर है? यहाँ से आ जाएगा 200, और 23 नवा कितना हो गया 230 माइनस 23 207, 207, ठीक है। अगर हम इसे 100 बना लें तो आधा हो जाएगा, इसे भी आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 103.5। तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी 3.5%। अब बताइए यहाँ पे मजदूरी का कोई लेना देना था नहीं, यहाँ पे घंटों का कोई लेना देना था नहीं, हमारा परसेंटेज से काम हो गया, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू ही क्वेश्चन में दी हुई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 3.5%। अगला क्वेश्चन करें। गोले की त्रिज्या में परिवर्तन होने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल 51% घट जाते हैं। ये घट रहा है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही घट रहा है, तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर हो जाता है। तो प्रारंभिक त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, जो गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कांस्टेंट टर्म, इसका काम खत्म हो गया। आपको वैल्यू आर से मतलब है, तो आर इंटू आर हो गया। तो अब बताइए, अगर 51%, अगर हम आर की बात करें और आर को ये मान लें कि ये एक्स से वाई हो गया, क्या हो गया एक्स से वाई हो गया, तो आर इंटू आर मतलब ये भी एक्स से वाई हो जाएगा। क्लियर है? जिसमें ये 100 से 51 की कमी हो गई, तो कितना हो गया 49 हो गया। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100/49। तो एक्स रेशियो वाई कितना हो जाएगा 10/7, मतलब 10 था 7 हो गया, तो कितने की कमी आई 3 की कमी आई, कितने की कमी आई 3 की कमी आई।
अब ध्यान दीजिए, पूछा है गोले की प्रारंभिक त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या बतानी है, न कि कुछ और बताना है, त्रिज्या ही बतानी है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान कितना है, आर इंटू आर लिखेंगे यहाँ पे, अभी बता रहे हैं क्यों लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, और ये कितने के बराबर है, 154 की। 11 से ये 2 बार में, 11 कम 11, 11 चौक 44, ठीक है। 2 से ये जाएगा 7 बार में, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 7/49/4। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2। आर की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, 7/2, ठीक है। अगर आर की वैल्यू 7/2 यानी 3.5 है, 10:7 आया था आपका x/y, ठीक है। अगर ये 3.5 है, 7/2 का मतलब कितना हो गया, 3.5। अगर ये 3.5 है तो आधा है, इसका मतलब पहले जो रेडियस रहा होगा वो भी 10 का आधा, यानी कि कितना रहा होगा, 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बड़े आसान है, ठीक है। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। आयतन आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। 20% का मतलब 5 से 6 हो गया, 1/5 होता है, 5 से 6 हो गया, ये रेडियस का काम हो गया। और हाइट भी 5 से 6 हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 216 और ये हो जाएगा 125। हम कहते हैं इसे 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करने पे 1000 होता है, तो इसे भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा, 2/16, सॉरी, ये कितना आ जाएगा, 1728, ठीक है। 10 से डिवाइड कर लिया। अगर इसे आप 10 से डिवाइड कर लें तो देखिए, पहले तो ये 728 बढ़ रहा है। अगर ये 100 होता तो ये कितना बढ़ रहा होता, 72.8। तो आंसर कितना आ जाएगा, 72.8%। ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, एक और पांचवा ऑप्शन डाल दीजिए, 72.8%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या 75,000 है, कितनी है, 75,000 है, जिसमें 39,000 पुरुष हैं और महिलाओं की संख्या में कितने % की वृद्धि की जाए यदि कुल जनसंख्या 20% बढ़ जाती है। कुल जनसंख्या 75,000 है, इसमें मेल पुरुष जो है वो 39,000 है, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, घटा लीजिए, 36,000, ठीक है। इसका रेशियो ले लीजिए, इसका क्या करिए, रेशियो ले लीजिए। तो ये आ जाएगा, 3 से काटिए, 1 3, 0 0 कट जाएगा, 1 2। अच्छा, अगर मेल 13 हैं तो फीमेल कितनी है, 12, फीमेल कितनी है, 12। तो कुल जनसंख्या कितनी होने वाली है, 13 और 12 25। कुल जनसंख्या में 20% की वृद्धि यानी 1/5 की वृद्धि यानी 5 की वृद्धि, तो कितनी होने वाली है, 30। कुल जनसंख्या कितनी होने वाली है, 30 होने वाली है, 5 की वृद्धि हो रही है। तो आप देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपसे ये कहना जा रहा है कि महिलाओं की जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई यदि कुल जनसंख्या 20% से बढ़ जाए। इसका मतलब मेल जनसंख्या 13 की 13 ही होने वाली है। मेल जनसंख्या कितनी होने वाली है, 13 की 13, क्लियर है, 13। तो ये 17 बढ़ रही होंगी, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की। मतलब जो कुल जनसंख्या बढ़ रही है 5, वो सिर्फ महिलाओं की वजह से बढ़ रही है। तो आपको बताना है 5/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 तिया 12 और 4 से ये 25 बार में, 25 25 125/3%, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 3 चौक 12, 3 एकम 3, 2/3%, 41 से ही 2/3% आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 41 से ही 2/3% क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर क्वेश्चन को समझिए, किसी शहर की जनसंख्या 75,000 थी, जिसमें 39,000 पुरुष हैं। हमें 39,000 और 75,000 की जरूरत नहीं है, हमें उनके रेशियो की जरूरत है। सिंपल सी बात, हमें उनके रेशियो की जरूरत है, ठीक है। तो मेल इस टू फीमेल आ गया 13:12 और टोटल कितना हो गया 25। 25 का 20% बढ़ रहा है तो 1/5 बढ़ रहा है। पुरुषों की वृद्धि के बारे में बात नहीं कर रहा, इसका मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही बढ़ रही हैं। तो टोटल का जो 5 बढ़ रहा है
वो कुल महिलाओं का 5 बढ़ रहा है, कुल महिलाओं में 5 ऐड हो रहा है। तो 5 ऐड हो रहा है, 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17 आएगा। तो जितना ऐड हो रहा है उसका परसेंटेज पूछा है कि कितना बढ़ा, महिलाओं में कितने की वृद्धि हुई। ठीक है, आज के लिए बस करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इस पे बेस्ड हम लोग ने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, एक बार दो बार वीडियो को देखिए, आपका काम हो जाएगा।